हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेनरिक हैशटैग स्टडी। जेनरिक हैशटैग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के न्यू चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है ऊष्मा या हीट। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, स्पेशली सीटेड वगैरह में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वह भौतिक कारण जिसमें हमें गर्मी अथवा ठंडक का आभास होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु के ठंडक और गर्माहट की माप को बतलाता है उसे क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। ऊष्मा अथवा कार्य को हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं। वे एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तुल्य मीन्स बराबर होते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग दो बर्फ़ के टुकड़े लें और उन्हें आपस में एक दूसरे में रब करें तो हमें क्या पता चलता है कि दोनों आइस क्यूब्स मेल्ट हो गए हैं। इसका कारण क्या है? हम लोगों ने कार्य किया और उसमें कार्य करने से ऊष्मा मिली, ऊष्मा से क्या हुए? मेल्ट हो गए। तो यहाँ पे कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के बराबर होते हैं, इससे पता चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा बराबर होता है 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है हमारा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है हमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर 1.18 जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ऊष्मा के मात्रक हैं जूल प्रति किलो कैलोरी, जूल प्रति किलो कैलोरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट है हमारा तापमापी या थर्मामीटर। इसमें देख लेते हैं, ये सेल्सियस है, सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट F। इसका एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एंड फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। C/100 इक्वल फ़ारेनहाइट F - 32/180। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा C/5 इक्वल 5 - 32.9 क्या आएगा। ये डायरेक्टली फार्मूला रख के हम लोग सेल्सियस कुछ अगर हमें दे दिया गया कन्वर्ट करने को कोई भी टेम्परेचर तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीटेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोगशाला में थर्मामीटर का उपयोग में तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी के दो उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक क्या होते हैं? जिसमें हम लोग की ऊष्मा चल सके तो उसे क्या कहते हैं? वो है तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गई, लोहा हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार। ऊष्मारोधी क्या होते हैं? लकड़ी, पानी, हवा। अगर कहीं आग लगी है या कुछ है तो हम लोग उसमें पानी डालते हैं, हवा से भी बुझ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं क्या क्या प्रकार होते हैं। जब धातु की पतली छड़ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होना तो क्या होगा? रेखीय प्रसार। जब धातु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय। हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई × चौड़ाई, तो उसी से क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगी तो क्षेत्रफल में। और किसी धातु को गर्म करने पर उसके आयतन में होने वाले प्रसार को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं या आयतन प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफाइज हीट, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो जूल प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमिति सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है, इसे ही क्या कहते हैं? कैलोरीमिति। देख लेते हैं। ऊष्मा का आदान प्रदान के लिए दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा क्या होता है, तो इसे ही हम लोग कैलोरीमिति सिद्धांत से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी
किग्रा होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है। यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। टेरा, यहाँ से देखते हैं। डेसी जो होता है -10⁻⁻1, सेंटी को कन्वर्ट करना है 10⁻², मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻�6, नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12। टेरा जो होते हैं 10⁻12 होते हैं। गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3। वो ऊपर यूनिट्स गई हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं हम लोग को, इसमें क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। और नीचे जो हमारी यूनिट्स गई हैं इसमें माइनस हुआ है और इसमें अपॉन 100 हुआ है या डिवीज़न हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।